डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 1 पेपर फर्स्ट माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट माइक्रोस्कोप हम उसे देख नहीं सकते। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी में उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर मीन्स इनमें ओनली सिंगल सेल होती है। और प्रोकैरियोट्स हैं, यानी ये प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है इनमें प्राइमरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है जो यूकैरियोट्स में होता है, यानी ऐसा केंद्रक जो सुसंगठित नहीं है। केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं है, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस नहीं है, और इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो है, जो आनुवंशिक पदार्थ के लिए जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम नहीं है। तो इसको एक सिंगल एक डेफिनेशन दी जाए तो व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब है बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी लीवनहॉक ने की थी। और इन्होंने अपने स्वयं का जो माइक्रोस्कोप था उसमें पानी की एक बूंद देख से ले ली और उसके अंदर देखा, उसमें हजारों करोड़ों जो है बहुत ही सूक्ष्म ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे। इन जो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे से जो ऑर्गेनिजम्स मिले उनको इन्होंने नाम दे दिया एनिमिक्यूल्स दिया। और जो इनकी जो स्वयं का जो माइक्रोस्कोप था, जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो माइक्रोस्कोप में क्या था, उसके अंदर माइक्रोस्कोप में उसकी आवर्धन क्षमता 150 गुना थी, यानी जितना साइज है उससे 150 गुना वो बड़ा दिखाई देता था। इन्होंने किस किस पदार्थों को, इन्होंने जैसे कुछ अनेक पदार्थों का अध्ययन किया, जैसे आपके दांतों की खुरचन है, पानी है, और कोशिका रस है, शारीरिक लार है, इन सबको स्टडी किया। इनका नाम उन्होंने रख दिया एनिमिक्यूल्स। तो बैक्टीरिया की खोज जो की थी वो एक डच वैज्ञानिक ने की थी, उनका नाम था एंटोनी लीवनहॉक। उसके बाद है लीवनहॉक ने जब उसमें वो एनिमिक्यूल्स देखे, उन्हीं एनिमिक्यूल्स में बैक्टीरिया भी थे। तो इस सूक्ष्म जीवियों को कैरोलस लिनियस ने इनको वर्मीज वंश में रखा और बैक्टीरिया नाम जो था उसको दिया था, एरनबर्ग ने नाम दिया था। बैक्टीरिया एक ग्रीक वर्ड बैक्टीरियम से मिलकर बना होता है जिसका मतलब है रॉड या लिटिल रॉड, छोटी सी छड़। और इसके बाद आता है जीवाणु का। लुई पॉस्चर और रॉबर्ट क्रुच ने यह प्रमाणित किया कि किण्वन की क्रिया और प्यूट्रिफिकेशन की क्रिया भी किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अभी हम एक्टिविटीज उसमें लाभदायक और हानिकारक जीवाणु पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया डेयरी में, पूरी इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे फर्मेंटेशन से है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, वाइन बनाई जाती है, अल्कोहल बनाया जाता है, तो फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा होता है। फिर जोसेफ लिस्टर ने इनको कार्बोलिक अम्ल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया। और जीवाणु से कई प्रकार के पादप रोग भी होते हैं। कॉच ने इसका प्योर कल्चर किया, प्योर कल्चर टेक्निक निकाली जीवाणु के लिए। प्योर कल्चर टेक्निक किसने निकाली? कॉच ने निकाली। और इसके बाद था श्लोसिंग एंड मोन्स एंड विनोग्रेड्स्की ने जीवाणु के नाइट्रिक कारक में महत्व सिद्ध किया। यानी जीवाणु जो है वो नाइट्रिफिकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
बेजरनिक ने बताया कि लेग्यूम जो फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, उस लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर प्लांट की जो उनकी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में भी एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो होता है राइजोबियम। और राइजोबियम की इम्पोर्टेंस क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका बहुत अधिक महत्व होता है। कुछ अब हम ये पढ़ेंगे आगे कि बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम करते हैं। तो राइजोबियम जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एवर्थ ने टाइफाइड में भी टाइफाइड के लिए बताया कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है? वो भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और उसके बाद आता है कि एवरी और एवरी मैकॉर्ड एंड आपके मैकॉर्टी ने बताया कि उन्होंने जीवाणु में ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया का अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। और बैक्टीरिया की जो स्टडी होती है उसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, और जो इनको स्टडी करता है वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहलाता है। इसी के साथ साथ एक हम ग्राम स्टेनिंग भी पढ़ेंगे। वो ग्राम स्टेनिंग जो दी थी हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी। इसके द्वारा हम स्टेनिंग करके पता लगा सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को यूज करके कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव, उनको पता लगा जा सकता है। तो ये हमारा था जनरल बैक्टीरिया की खोज किसने की और बैक्टीरिया से संबंधित किसने उसका कल्चर किया। बैक्टीरिया के लिए इम्पॉर्टेंट रोल नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या आनुवंशिक पदार्थ है, किन किन साइंटिस्ट ने दिया, उसके बारे में हमने ब्रीफ स्टडी किया। मेन ये ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया नाम किसने दिया? एरनबर्ग ने दिया। और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? एंटोनी लीवनहॉक ने की थी। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण क्या क्या होते हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बैक्टीरिया ओमनी प्रेजेंट होते हैं। ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी है। ये जमीन पे, पानी में, वायु में सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इसलिए एक इसके लिए टर्म यूज की जाती है, बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट होते हैं, यानी दे सर्वव्यापी होते हैं। सेकंड है, ये इसकी सिंगल एक डेफिनेशन पूछा जाए तो ये इनकी स्ट्रक्चर जो होता है वेरी सिंपल है और ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया में स्वयं अपना भोजन नहीं बना पाते, इसलिए ये कैसे होते हैं? दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों पर डिपेंडेंट है या किसी भी जीवित पदार्थ, प्लांट पर रहेंगे या एनिमल पर रहते हैं। तो इनका जो फूड हैबिट के अकॉर्डिंग जो होते हैं ये सेप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं। या तो मृत कार्बनिक पदार्थों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं या ये पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरे परजीवी यानी दूसरों पर जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल जो होती है वो म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है, उनमें सेलुलोज नहीं मिलता। तो सेल वॉल जो जितने भी बैक्टीरिया हैं इनकी सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की होगी, उनमें सेलुलोज एब्सेंट होगा। कुछ प्रोकैरियोट्स की जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी प्रोकैरियोट्स है, तो इनमें भी सारे प्रोकैरियोट्स का एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें सुसंगठित सुस्पष्ट केंद्र का अभाव होता है। इसमें न्यूक्लियोलस भी नहीं है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड दोनों होते हैं, डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है इनके अंदर। क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं तो इनके अंदर दूसरे सेल ऑर्गेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी, ये सब इसमें एब्सेंट होती है। बैक्टीरिया में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह इनमें ही इनवोल्टेड मतलब अंतर्वलित साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स मिलके मीजोसोम्स का निर्माण करती है। तो इनके अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है वो मीजोसोम्स के द्वारा होती है। इनमें क्लोरोफिल ए का भी अभाव होता है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो स्वयंपोषी होते हैं। स्वयं मतलब जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना फूड अपने आप से बनाते हैं। ऐसे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में एक अपना स्वयं का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसको हम बैक्टीरियोफिल कहते हैं।
बैक्टीरिया में प्रेजेंट क्लोरोफिल जो होता है उसका नाम बैक्टीरियोफिल होता है। इनमें रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरीका का होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन मतलब जो बैक्टीरियल सेल जो होती है वो पार्ट्स में, खंडों में डिवाइड हो जाती है और हर खंड जो होता है वो एक नया बैक्टीरिया का निर्माण करता है। तो विखंडन की क्रिया हुई और इनमें एज सच लैंगिक जीवन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, लेकिन आनुवंशिक जो पदार्थ है उसका ट्रांसपुनर्योजन की क्रिया होती है। तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की क्रिया होती है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडेक्शन एंड कॉन्जुगेशन। पराक्रमण, रूपांतरण और संयुग्मन की क्रिया। बैक्टीरिया में के कारण ही नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र निरंतर चलते रहते हैं। इससे पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संभव होता है। तो ये तो हमारे थे बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। और इन सामान्य लक्षण के बाद अगले जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्टडी करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। थैंक यू।